अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु रब्बुना जल्ल व अला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्द व सना अज़मत व किबरियाई बुज़ुर्गी और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है। और अनगिन बेहद व हिसाब ला तादाद दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्होंने अनथक मेहनतों और कोशिशों के साथ इस दीन हनीफ़ को हम तक पहुँचाया। और करोड़ों रहमतें हों उन सहाबाए किराम, ताबीन निज़ाम और तबा ताबीन सल्फ़ सालिहीन पर कि जिन्होंने अपने खून से इस दीन हनीफ़ की आबियारी की। मुहतरम सामीन किराम, गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर आपके सामने जो मौजू मैंने रखा था, नए साल के हवाले से, कि अगरचे मुसलमानों का जो साल, बल्कि पूरी कायनात का जो साल है वो मुहर्रम से शुरू होता है, क्योंकि अब इस्लाम के आ जाने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद, कुरान मजीद के नाजिल हो जाने के बाद पूरी कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम तरतीब दिया है वो इस्लामी निज़ाम है। उस हवाले से सिर्फ़ इस्लामी निज़ाम जो कि मुहर्रम से शुरू होता है वही नया साल और वही नई तरतीब है। लेकिन चूँकि मुसलमान हुक्मरानों की नाअहली की वजह से, मुसलमानों की गफलत की वजह से कुफ़ार ने अपना बनाया हुआ निज़ाम राइज कर दिया और पूरी दुनिया इस वक्त उसी निज़ाम के शिकंजे में जकड़ी हुई है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम उसी को ही नया साल तस्लीम कर लेते हैं। चूँकि साल खा वो अंग्रेज़ी हो या हिजरी हो, उसकी बुनियाद दिनों रात पे है, और दिनों रात इनका गुज़रना इंसान की ज़िंदगी के अंदर कमी वाक़ कर रहा है। खा साल उनका हो या इस्लामी हो, इसके गुज़रने से हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। तो उस हवाले से मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि जो ज़िंदा कौमें हुआ करती हैं वो हमेशा ऐसे मौके पर अपना मुहासबा किया करती हैं कि हम अपने मकासद के अंदर कहाँ तक कामयाब हुए हैं और कहाँ तक नाकाम हैं, कौन कौन सी कमियां रह गई हैं और कौन कौन से काम हम कर चुके हैं। तो उस हवाले से हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी एक ज़िंदा कौम हैं, हम भी अपना मुहासबा करें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर किस काम के लिए भेजा था, हम कितना कर सके हैं और कहाँ कहाँ हमसे गफलत जो है वो बरती गई और हम जो है अपने मकसद से हट गए, और आइंदा के लिए हमने क्या करना है। आइंदा किए जाने वाले आमाल वो आपके सामने बयान हो रहे थे, और उनमें से एक अमल वो मैंने आपके सामने बयान किया था, और वो था तज़किया नफ्स। कि इंसान का दुनिया के अंदर आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो अपने नफ्स को पाक कर ले, अपना तज़किया नफ्स कर ले। और इस हवाले से कई एक आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, और दुआ के अंदर भी इसी मकसद को शामिल करना कि या अल्लाह ऐसा पैगंबर भेज जो इस कौम को इसकी तरबियत करने वाला हो, तेरी किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस इनको सुनाने वाला हो, वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करने वाला हो। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी
जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का तज़किरा किया तो आपकी बेसत के मकासद के अंदर तज़किया नफ्स को शामिल किया। कई एक मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का ज़िक्र किया। मसलन कुरान मजीद में सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनके अंदर उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर भेजा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात को तिलावत करता है और साथ साथ इनका तज़किया करता है, व युज़क्कीहिम, इनको पाक करता है। और कामयाबी का मेयार भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तज़किया को करार दिया। फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी का सर्टिफिकेट, कामयाबी का परवाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के हाथ थमाने वाले हैं जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। और फिर इसी तरह तज़किया नफ्स के हवाले से कि तज़किया नफ्स कहते किसको हैं, चूँकि इस हवाले से भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फितना इस्लामी दुनिया के अंदर बपा हुआ, एक अलग नज़रिया कायम हो गया और दुनिया जो है वो एक बहुत सिरात मुस्तकीम से हट कर गलत रस्तों को सिरात मुस्तकीम समझ बैठी और गलत रस्तों पे चल पड़ी। और तज़किये के पीछे चलते हुए तज़किये को अपने तज़किया नफ्स को लेकर तसव्वुफ़, रहबानियत, पता नहीं क्या कुछ जो है वो इस्लाम के अंदर घुसेड़ दिया गया और शिर्क के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया गया इस तज़किया नफ्स को लेकर। हालांकि तज़किया नफ्स एक साफ़ सुथरी चीज़ है कि अपने आप को ज़ाहिरी और बातनी ज़ाहिरी और बातनी तौर पर अपने आप को पाक करना है। हमारे अंदर से शिर्क की गंदगियाँ, बिदात, खुराफात, वो जाहिलाना रसूमात, वो जाहिलाना एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ, आपस में एक दूसरे के साथ अदावत, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें, कीना, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को पाक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इबादत गुज़ार बना के और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बतलाए हुए गए जितने भी अहकामात हैं उनकी पैरवी, ये तज़किया नफ्स। और उससे अगली चीज़, ये तज़किया नफ्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू पिछले खुतबा के अंदर हो चुकी है। आज जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है वक़्त की कदर, कि दूसरा काम हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये करना है कि अपने वक़्त की कदर करनी है। और याद रखें, वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी नेमत है कि अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी नेमत वक़्त है तो ये मुबालगा नहीं होगा। यकीनन वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा अहम तरीन नेमत है। क्यों? कि आप उसी जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं उनसे फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आपके पास वक़्त है। अल्लाह ने आपको आँखें दी हैं, अल्लाह ने आपको जवानी अता की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान दी है, कान दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा मालो मता, बैंक बैलेंस, कोठी, बंगला, औलाद, सब कुछ अता कर रखा है, लेकिन वक़्त ही नहीं है आपके पास उससे फ़ायदा उठाने का। उधर से फरिश्ता आपके सर पे खड़ा है, वो आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हुआ है। वो कोठी, वो गाड़ी, वो बंगला, वो ज़मीन, वो जायदाद, वो औलादें, वो आँखें, वो सारा कुछ, वो जवानी किस काम की है कि जब आपकी मौत का वक़्त आ चुका है। आपके पास आँखों से फ़ायदा उठाने का टाइम नहीं है, मालो दौलत से फ़ायदा उठाने का टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, तो फिर आपकी कोई भी नेमत आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती जब आपके पास वक़्त ही नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो वक़्त है। वक़्त है तो फिर आप अपनी जवानी से भी फ़ायदा उठाएंगे, आप अपनी मालो दौलत से भी फ़ायदा उठाएंगे, आप अपने हुस्न से, आप अपनी आँखों से, आप अपनी ज़ुबान से, आप अपने टैलेंट से, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हानत अता की हुई है। इन तमाम चीज़ों से वक़्त है तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वक़्त नहीं है तो इन तमाम चीज़ों से आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ पर दिया कि ऐ इंसान अपने वक़्त की कदर कर, अपने वक़्त को पहचान, उसकी अहमियत को समझ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि अक्सर लोग जो हैं वो उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो उनसे गाफिल रहते हैं। वो कौन सी हैं? अस्सिहत वल फ़राग़, एक सेहत, दूसरा फ़राग़त, वक़्त। और यकीनन जब ये दोनों नेमतें छिन जाती हैं तब जाके इंसान को कदर आती है कि वाकई यार ये नेमतें बड़ी कीमती थी।
और जब इंसान के पास मौजूद होती हैं तो इंसान को कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई इंसान को इन चीज़ों का एहसास नहीं होता कि मैं अपने वक़्त को ज़ाया कर रहा हूँ, मैं अपनी सेहत को ज़ाया कर रहा हूँ, मैं अपने पास जो टाइम है इसको ज़ाया कर रहा हूँ। हालांकि मैंने पिछले खुतबे के अंदर भी जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया के अंदर मज़े लूटने के लिए, इंजॉय करने के लिए या ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा नहीं किया। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िंदगी और मौत की जो कश्मकश कि तुम्हारा दुनिया के अंदर आना, अपनी अपनी उम्रें पूरी करना और फिर दुनिया से चले जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर सैर व तफरी के लिए नहीं बनाया कि तुम आओ दुनिया के अंदर सैर व तफरी करो, इधर फिरो, उधर घूमो, इधर खाओ पियो, मज़े लूटो और बस। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतरीन और अच्छा अमल करने वाला कौन है। और अगर तुमने सैर व तफरी करनी है, तुमने अगर मज़े ही लूटने हैं, तो वहाँ भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ों को पहचान सको, तुम अपने रब को पहचान सको। तुमने सैर करना है, सीरू फिल अर्ज़, तुमने दुनिया के अंदर घूमना फिरना है अपने रब की पहचान के लिए, अपने रब की निशानियों की पहचान के लिए, उसकी नेमतों की पहचान के लिए। यानी वो वक़्त भी तुम्हारा रायगा नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा हर कदम बामकसद होना चाहिए। और यकीनन अगर हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए देखें तो वो शख्स जो बग़ैर किसी मकसद के घूम फिर रहा हो, हम उसे पागल कहते हैं। कोई भी पागल यहाँ से बाहर से जा रहा होगा सड़क से, तो उसका कोई मकसद नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, बस जिधर उसका मुंह आया उसने मुंह उठा लिया, चल पड़ा। हम कहेंगे ये पागल है, फिरता रहता है, घूमता रहता है, बस। यानी बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाले को हम खुद पागल कहते हैं, और दूसरी तरफ हम खुद बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम अपने मकसद से जब हट गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहसन अमल करने के लिए, नेकी करने के लिए यहाँ भेजा है, हम उसको भूल गए, उसको छोड़ दिया, पसे पुश डाल दिया और मुखालिफ सिमत चल पड़े, तो यकीनन हम बेवकूफ़ हुए ना, मकसद से जो हट गए। एक आदमी नमाज के लिए अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से, अपनी नौकरी से छुट्टी करता है और वहाँ से सफ़र करता है, गाड़ी पर बैठता है कि जाके मुआज़ बिन जबल के अंदर नमाज अदा करूँगा। यहाँ आता है, खुतबा शुरू है, वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, चलें यार अगला जुमा पढ़ लूँगा। यहाँ कहीं और आगे घूमने फिरने के लिए निकल जाता है, टाउनशिप के अंदर निकल जाता है, तो दुनिया पागल ही कहेगी ना, यार आया नमाज के लिए था, वक़्त छोड़ा, दफ्तर छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, नमाज के लिए आया था, लेकिन नमाज छोड़ के कहीं और घूमने फिरने निकल गया, पागल आदमी है। बेऐन ही वो शख्स जो दुनिया के अंदर आने के बाद अपना मकसद भूल जाता है, अपने वक़्त की कदर भूल जाता है, वो भी बेवकूफ़ है, पागल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी कोई वक़्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वअल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, ए लोगों क़यामत के दिन तुम्हें जो बदला मिलने वाला है, तुम्हें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतें अता करने वाले हैं, वो उस चीज़ के बदले में जो दुनिया के अंदर तुम कोशिश, कावश, मेहनत, मुशक्क़त करके आए हो, उसके बदले में मिलने वाला है। दुनिया में तुम इंजॉय करो, घूमो फिरो और समझो कि क़यामत के दिन अल्लाह, क़यामत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नतें अता कर देंगे, नामुमकिन है। वअन्न सअयहु सौफ युरा, दुनिया के अंदर जो तुम मुशक्क़त करोगे, जो तुम कोशिश कावश करोगे, जो मेहनत करोगे, क़यामत के दिन वो सारी डिटेल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दिखा देंगे, एक चीज़ भी मिस नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राई के दाने के बराबर भी किसी पर जुल्म करने वाले नहीं, यानी उसने जो कुछ भी किया है उससे, उसके अंदर ज़रा बराबर भी कमी करने वाले नहीं। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अगर रहमत को हम देखें तो हम एक अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 गुना अजर देते। हमारी एक नेकी, हमारा एक कदम, हमारा एक अमल, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 के साथ ज़रब दे देते हैं, और बाज़ दफ़ा ये 10 7 100 गुना तक बढ़ जाता है। तो इसलिए वक़्त की कदर ये अहम चीज़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहले भी कई दफ़ा मैंने आपके सामने पेश की, बल्कि पिछले खुतबे के अंदर भी मैंने इसका जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, लन तज़ूला क़दमा अब्दिन, कि किसी भी
इब्ने आदम के कदम उस वक़्त तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे, वो हट नहीं सकेगा हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक 4 चीज़ों के बारे में वो जवाब, उससे सवाल नहीं होगा और 4 चीज़ों का जवाब नहीं दे बैठेगा, उस वक़्त तक उसके लिए खलासी नहीं। जिनमें से सबसे पहली चीज़ अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सवाल करेंगे कि अपनी उम्र कहाँ पर गुजार के आया है, मुकम्मल उम्र तूने कहाँ पर गुजारी है। और अगर हम अपनी उम्र का मुहासबा करें, 15 साल तो हमारे बचपने में गुजर जाते हैं। अब एक आदमी की उम्र अगर 60 साल है, 80 साल, चलो 60 साल लगा लें, ज़्यादातर लोग 60 साल 60 के हेर फेर में चले जाते हैं दुनिया से। आजकल बहुत कम ही होते हैं कि जो 100 को, जो 80 को या 100 को क्रॉस करते हैं या 100 तक पहुंचते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो 60-70 के हेर फेर में चले जाते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, उसको तकसीम करें, 15 साल बचपने में गुजर गए, 60 में से 15 निकालो, पीछे 45 रह गए। अब 45 में से आधी उम्र हम 100 के गुजार देते हैं, पीछे 22 रह गए, 22.5 साल रह गए। अब 22.5 साल में से हम अपना खाना पीना, अपनी नौकरी, अपनी कमाई, अपना जो दुनिया के लिए किया जाने वाला अमल है, अगर उसके लिए निकालें तो पीछे शायद 11 साल हमारे पास बचेंगे। ये भी इंतहाई हसास चीज़, यानी 11 साल हमारी ज़िंदगी के हमारे पास बचते हैं और उनमें से हम अपने वालिदैन के लिए भी निकालते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी निकालते हैं और बाकी अपनी औलाद को भी वक़्त देते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए दिया गया वक़्त जो है वो सारा का सारा हमारे पास अगर बचेगा तो 5 साल, 4 साल, 6 साल, ये उम्र हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी उम्र में से निकाल के दी है। और वो भी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो सिर्फ़ 50% लोग हैं जो इतना वक़्त अपने रब को दे पाते हैं, वरना अक्सरियत ये भी नहीं देते। हमारी सारी की सारी ज़िंदगी वो दुनिया के अंदर, दुनिया के पीछे गुजर जाती है और हमारा सारे का सारा वक़्त जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इसका हिसाब हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देना है खड़े होके कि या अल्लाह ये करके आया हूँ। और जहाँ पे हम भूलेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वीडियो चला देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार फरिश्ते जो हमारे एक एक लम्हे को, एक एक हमारी हरकत को नोट कर रहे हैं, वो फ़ौरन अपने रजिस्टर लेके सामने आ जाएंगे कि या अल्लाह यहाँ पे इसने ये किया था, ये किया था, ये किया था। और मज़ीद गवाही और तस्दीक के लिए हमारे अपने आज़ा बोल पड़ेंगे, वो गवाहियाँ दे रहे होंगे। हमारे हाथ, हमारे सारे अज़ा जो जिनको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके लिए आज हम बहुत कुछ कर जाते हैं, वही हमारे ख़िलाफ़ कल गवाही दे रहे होंगे कि अल्लाह ये करके आया। और फिर इससे अगला सवाल इससे भी ज़्यादा शदीद, वान शबाबिही फ़ीमा अबला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सवाल करेंगे कि अपनी जवानी कहाँ पे बोसीदा की है, इसके बारे में हिसाब दो। और यकीनन मेरे वो नौजवान भाई जिनकी रातें जो हैं वो बड़ी लंबी लंबी रातें, ज़्यादातर वक़्त जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी में गुजर जाता है, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है, क्या कुछ हमसे सरज़द हो जाता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कैसे बताएंगे कि हमने वो रातों की तन्हाइयाँ कैसे बिताई हैं। सारी दुनिया वहाँ देख रही होगी और उसके सामने हम हिसाब दे रहे होंगे, ख़ुद बता रहे होंगे कि हम ये करके आए हैं। और कैसे बताएंगे? अगर हमारी ज़ुबानें गुंग हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वीडियो चला दी, फिर क्या होगा? और फिर इसी तरह अगला सवाल वअम्मालिही, कि माल के बारे में, कहाँ से कमाया था, कहाँ पे ख़र्च किया था। ये दोनों सवाल माल के बारे में बड़े अहम हैं। आज कमाते हुए हमें परवाह नहीं होती हलाल तरीके से आ रहा है कि हराम तरीके से, आना चाहिए बस। हम मालदार होने चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, कोठी बंगला होना चाहिए। कैसे आ रहा है इसकी परवाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज़ पर ज़ोर देना है कि हाँ, कमाया कैसे था, कितना आया है ये नहीं पूछना, कैसे कमाया था, जितना भी आया है कैसे कमाया था। इस सवाल के अंदर हम फंस जाएंगे वहाँ पे। और फिर इसको खर्च कहाँ पे किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी के अंदर या मासियत के अंदर। ये सारे जवाब हमने देने हैं, तब जाके हमारे कदम वहाँ से हटेंगे। और फिर इससे अगली हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। अपने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो। और कल क़यामत का दिन होगा, इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा,
जब हमारे गुनाह जो हैं वो बढ़ जाएंगे, हमारी बुराइयां, हमारी ख़ताएं बढ़ जाएंगी, उस वक़्त हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहलत मांग रहे होंगे कि या अल्लाह हमें मोहलत दे दे, हमें थोड़ी सी उम्र दे दे, हम दुनिया के अंदर जाएंगे और सिर्फ़ नेकियां ही करके आएंगे। और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाएंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर, क्या मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी थी? इतनी लंबी उम्र तुम्हें दी थी कि जिसके अंदर एक नसीहत हासिल करने वाला बेहतरीन नसीहत हासिल कर सकता था, और तुम्हारे पास डराने वाले किताबें, अंबिया, उलमा, ये सारे तुम्हारे पास मौजूद थे, बार बार तुम्हें डरा रहे थे, बार बार वो तुम्हें समझा रहे थे। क्या ये सारी बातें नहीं हुई? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 60 साल की उम्र अता कर दे, 60 साल वो दुनिया के अंदर रहे, अब उसके पास कोई उज़र बाकी नहीं रहता कि वो कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कहे कि मेरे पास नेक अमल करने के लिए वक़्त ही नहीं था। यानी वो मेरे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60 साल तक पहुंच चुकी है, उनको भी फ़िक्र करनी चाहिए कि अब उनके पास कोई उज़र नहीं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होकर ये कह सकें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ थे, बीवी बच्चों के अंदर मसरूफ़ थे, दुनिया के अंदर मसरूफ़ थे और नेक अमाल नहीं कर सके, उनके पास कोई उज़र नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत समझ लो, जिनमें से सबसे पहली चीज़ शबाबका क़ब्ल हरमिक, कि अपनी जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले अपने लिए गनीमत समझो। यकीनन जवानी, इसके अंदर इंसान के आज़ा मजबूत होते हैं। इंसान जितना मर्ज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रातों को खड़ा हो सकता है, खड़ा होकर जितनी इबादत करना चाहे कर सकता है, और जितनी भी शिद्दत वाली इबादतें हैं, बड़े अजर वाली इबादतें हैं, वो कर सकता है। जिहाद के अंदर शामिल हो सकता है, इंसान हज कर सकता है बड़े अच्छे और आसान तरीके से। लेकिन जो ही बुढ़ापा आता है, इंसान की हड्डियां जो हैं वो लड़खड़ाने लगती हैं, ज़ुबान साथ नहीं देती, इंसान अपना माफ़ी ज़मीर बयान नहीं कर सकता, कोई चीज़ अगर याद करना चाहता है तो वो याद नहीं कर सकता। कितने ही मेरे भाई आके ये शिकायत करते हैं कि हम अब नमाज याद कर रहे हैं, दुआएं याद कर रहे हैं, वो हमें याद नहीं होती, बताएं क्या करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आके कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अधेड़ उम्र के अंदर इस्लाम को कबूल किया है, दुआएं याद नहीं कर सकते, बताएं अपनी नमाज के अंदर क्या पढ़ें। यानी बुढ़ापे की जो मेहनत और मुशक्क़त है, बुढ़ापे की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है, उसका वो मज़ा नहीं जो जवानी का। क्योंकि जवानी जो है, क्योंकि हम भी कहते हैं ना जवानी ये मस्तानी, ये खेल कूद की उम्र है, ये मौज मस्ती की उम्र है। तो जब मौज मस्ती की उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिल, इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ जाता है, उसके तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। और उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा ऐलान किया, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग ऐसे सायों के अंदर होंगे कि जिस दिन किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा। और पहले भी मैं कई दफ़ा ये हदीस बयान कर चुका हूँ कि सूरज जो है वो 1 नेज़े सवा नेज़े के बराबर होगा, और हर इंसान अपने अपने पसीने के अंदर शराबूर, गुनाहों के मुताबिक पसीना, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का कमर तक, कोई गोताज़न होगा। ऐसे हालात के अंदर कुछ लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साए के अंदर रखेंगे। और उन 7 लोगों में एक वो शख्स, रजुलुन शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर गुजर जाती। तो इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, सबसे ज़्यादा मुखातिब आज के खुतबे के आप लोग हैं कि अपनी जवानियों को ज़ाया ना करो। ये मौज मस्ती की उम्र नहीं है, ये सारी की सारी उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए। और उनमें से सबसे अहम तरीन जो है वो तुम्हारी जवानी है। जब ज़ुबान साथ नहीं दे रही, कान सुनना छोड़ देते हैं, आंखें देखना छोड़ देती हैं, और इंसान की हड्डियां जो हैं वो लड़खड़ा जाती हैं, इंसान 1-2 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता क़याम के अंदर, वो क्या इबादत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदका क्या है। आपने फरमाया कि तुझे बेहतरीन सदका यह है कि तुझे एक तरफ फ़कीरी का डर हो, तू बिल्कुल सही हो, नौजवान हो, और तुझे एक तरफ कंजूसी का भी डर हो, तुझे ये भी डर हो कि मैंने अभी लंबी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर सारा माल खर्च कर दिया तो खाऊंगा कहाँ से, ये डर भी हो, और इसके बावजूद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च कर रहा हो। सबसे बेहतरीन सदका ये, यानी जवानी के अंदर जो खर्चा तुमने किया है। जब बुढ़ापा इंसान पे आता है तो फिर तो इंसान उस वक़्त बड़ा खुले दिल से खर्च करता है, फ़लाँ इतने फ़लाँ को दे दो, इतने फ़लाँ को दे दो, इतने फ़लाँ को दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो वक़द कान अली फ़ुलान, वो तो फ़लाँ का हो चुका है, अब तू तो दुनिया से जाने वाला है, तेरे चंद दिन बाकी हैं, अब क्या तू सदका खैरात करेगा।
तो इसलिए अपनी जवानी को गनीमत समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जवानी अता की है, और इस जवानी के अंदर तुम वो सारे काम नेकी के कर सकते हो जो तुम बुढ़ापे के अंदर नहीं कर सकते। और फिर इसी तरह अगली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिहतक क़ब्ल मराज़िक, अपनी सेहत को बीमारी के आने से पहले पहले गनीमत समझो। पता ही नहीं चलता, हम बिल्कुल ठीक ठाक ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और ये चीज़ जवानी से भी ज़्यादा सख्त है, क्योंकि जवानी की तो एक लिमिट है। हमें पता है कि हमने 40 साल तक हमारी जवानी रहेगी, उस वक़्त तक हम अमल कर सकते हैं, लेकिन बीमारी कब आएगी इसका हमें कोई पता नहीं। अल्लाह ना करे अगला ही मरहला हम पे ऐसे आने वाला है कि कोई ऐसी बीमारी हमारे जिस्म के अंदर ऐसी पैदा हो जाए, हम बाहर निकलें, कोई हादसा ऐसा पेश आ जाए कि हम अपाहज हो जाएं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने के काबिल ही ना रहें। तो इसलिए बीमारी के आने से पहले पहले अपनी सेहत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता की है, इसको गनीमत समझो। और इसी चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर बयान किया कि सेहत जो है ये ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है कि जिससे इंसान गाफिल है। जब अल्लाह ताला ने सेहत अता की है, हम डिले करते रहते हैं, चलें जी यार, जब अब हमें हमारी उम्र जो है वो कारोबार करने की है, बिज़नेस करने की है, दुनिया के अंदर घूमने फिरने की है, दुनिया के अंदर ऐश व इशरत करने की है, फिर बूढ़े होंगे तो फिर इबादत ही करनी है, फिर मस्जिद ही जाना है, फिर हमने जनाब हज के लिए ही जाना है, उम्रे के लिए जाना है। अक्सर हम पाकिस्तानियों का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम हज के लिए और उम्रे के लिए उस वक़्त जाते हैं जब हमें खड़े होने की भी सकत नहीं होती, वहाँ जाके फिर धक्के खा रहे होते हैं। तो भाइयों, जवानी के अंदर अल्लाह ने माल अगर अता किया है ना, तो यह हज उम्रा जवानी के अंदर करो, ताकि वहाँ जाके तवाफ़ करते हुए, साई करते हुए तुम्हें सुकून आए, मज़ा आए, पता चले कि मेरी जवानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जो है वो लग रही है और मुझे इसका अजर मिलने वाला है। अब बूढ़ा हो चुका है बेचारा, वहाँ धक्के खा रहा है, या फिर जो है वो रेड़ी तलाश कर रहा है कि कोई मुझे रेड़ी पे बिठाए और बिठा के मुझे तवाफ़ करवा दे, मुझे साई करवा दे। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका वो अजर जो जवानी में है वो नहीं मिलने वाला, और जो सेहत के अंदर है वो नहीं मिलने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला सही मानों में हमें अमल की तौफ़ीक़ अता करे। ये हदीस इंशाअल्लाह जो बाकी रह गई है वो अगले खुतबे के अंदर आपके सामने बयान होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ सुना है, सुनाया है, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन चीज़ों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता करे। अगर हमने आज कदर न की तो कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतनी। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये नहीं कहना कि चलो चले जाओ, जाके अमल करके आ जाओ। नहीं, हमारा वक़्त मुकर्रर जब आ गया तो फिर एक लम्हे की भी हमें इजाज़त नहीं। इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल मतलब इंसान का मुकर्रर वक़्त आ जाता है, फिर वो उस वक़्त दुआएं, इल्तिजाएं, तमन्नाएं कर रहा होता है कि या अल्लाह मुझे थोड़ा सा वक़्त दे दे, मैं सदका कर लूँ, मुझे थोड़ा सा वक़्त दे दे, मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त एक लम्हा भी उसे नहीं देते किसी भी नेक अमल के लिए। तो आज हमारे पास जब वक़्त है तो इसी के अंदर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता करे। व मा अलैहि इल्लल बलाग।